खान की सेहत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5 दिन में आखिरकार इतने फिट कैसे हो गए कि चलकर ही वो घर पहुंच गए। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर सैफ अली खान पर अचानक से हत्या जैसा हमला होना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरीके से कई सारे रहस्यमयी सवाल खड़े होते जा रहे हैं, उससे सैफ अली खान के किरदार पर भी सवाल उठ जाता है और ऐसा लगता है कि ये हमला जानबूझकर जिसने भी कराया है वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत कराया गया है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। अब सैफ अली खान को किसी के द्वारा चाकू घोंप देना, उसके बाद सैफ अली खान का खून धार की तरह बह जाना और उनका कुर्ता लालम लाल हो जाना, ये अचानक से कई सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि सैफ अली खान अपने घर के अंदर मौजूदा स्टाफ के होते हुए भी अपने छोटे बेटे तैमूर को लेकर हॉस्पिटल गए थे। क्या एक नाबालिग बच्चा सैफ अली खान की इस तरीके से गंभीर हालत में कोई मदद कर सकता है? क्या उनका दूसरा बेटा जय जहांगीर आखिर वो कहां था? सैफ अली खान के स्टाफ के जो लोग थे वो कहां थे? यानी कि सैफ अली खान के किरदार पर ही अब सवाल उठना शुरू हो गया है, जिसका एक बहुत बड़ा खुलासा शिवसेना के एक बड़े नेता संजय निरुपम जी ने कर रख दिया है। जिस तरीके से लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं, उसी तरीके से संजय निरुपम के अलावा और भी बड़े लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल घर करने लगा है। बात यहीं तक नहीं आती, संजय निरुपम ने क्या कहा है सैफ अली खान को लेकर, वो आप खुद सुन लीजिए। कल वो छूट कर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र हैं। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र हैं। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं। फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब, जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? सचमुच वो कितना बड़ा हादसा था? करीना खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारे परिवार को छोड़ दो। बिल्कुल, हमको उनके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार पर संकट आया उसकी वजह से पूरे मुंबई में एक तरह के शॉकवेव्स हैं। फिल्म जगत के लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। हम लोग अपनी बिल्डिंग में, हम अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए। तो क्या सचमुच कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई हमलावर था? वो कितना बड़ा हादसा था। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। ये बातें आपके जहन में भी आ रही होंगी, और जिस तरीके से इस केस को लेकर जांच चल रही है, पुलिस भी इसमें अभी तक कोई सुराग नहीं निकाल पाई। आखिर ये हमला किस वजह से किया गया?
असली वजह अभी भी सामने नहीं आ पाई है। आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है? किसने इस हमलावर को अपॉइंट किया? किसने इसको पैसे दिए और क्यों यह हमला कराया गया? ये अचानक से हुआ हमला कई सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि हमलावर अचानक से सैफ अली खान के बिल्डिंग में घुसता है और वो सीधा 12वीं मंजिल पर पहुंचता है जहां पर सैफ अली खान रहते हैं अपने परिवार के साथ में। क्या ये चोरी का मकसद था या फिर हत्या का मकसद था? जिस तरीके से ये हमला किया गया, जिस तरीके से सैफ अली खान को चाकू से मारा गया, पूरी पीठ के अंदर चाकू घोंप दिया गया, उससे लग रहा था कि सैफ अली खान की हत्या का पूरा मकसद था। ये एक प्लान था जो इस पूरी कहानी के अंदर वो दिख रही है। यानी कि सैफ अली खान के आसपास के लोग ही अब शक के घेरे में आने लगे हैं और उनका किरदार बहुत ज्यादा संदेही और रहस्यमयी बन चुका है। यानी कि सैफ अली खान पर खतरे के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं और कभी भी सैफ अली खान की जान जा सकती है, इस तरीके के भी कई आसार बनते नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको भी समझ आ रही होंगी, लेकिन बॉलीवुड के ये बहुत ज्यादा चतुर चालाक लोग जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, जो पैसों के लालच में, पैसे की भूख में कुछ भी कर सकते हैं, क्या ऐसे लोगों पर आप विश्वास करेंगे? क्योंकि सैफ अली खान पर यह हमला होना एक ऐसा परिवार जो कपूर खानदान का जमाई है, यानी कि सैफ अली खान एक बहुत बड़े कपूर खानदान का जमाई है और तो और कपूर खानदान के अलावा सैफ अली खान पटौदी परिवार के एक ऐसे नवाबजादे हैं जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन पर ऐसा हमला होना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुंबई के अंदर कोई भी सेफ नहीं है। यानी कि किसी को भी कैसे भी कभी भी मारा जा सकता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों को बहुत आसानी से मारा जा सकता है, जिससे यहां पर पता लगता है कि बॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के लोगों की और उस जगह की सिक्योरिटी बिल्कुल खराब है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे शक के घेरे में खड़ा करती है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से सैफ अली खान पर हमला हुआ। ये हमला क्यों हुआ, इसकी जानकारी निकालने के लिए पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। जितने भी लोग पकड़े गए शक के बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि इनका कोई हाथ नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। यानी कि कौन आया, कैसे मार के चला गया, क्या मकसद था, कुछ भी अभी पता नहीं लग पा रहा। समझ सकते हैं कि कोई ना कोई बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें बहुत आगे आने वाली है जिस पर हमारी नजरें हैं और हम आपको वीडियो के जरिए जरूर बताएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लग रहा है इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद? और तो और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता भी सवाल उठाने लगे हैं सैफ अली खान, उनके परिवार के लोगों पर और तो और उनके जो हाउसकीपर्स हैं उन पर। तो अब आपको क्या लगता है? आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि क्या वजह है, क्या उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोई लोग जो है साजिश कर रहे हैं या कुछ और है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपको इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।